हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच घर में स्वागत करते हैं। आइए आज हम मध्यकालीन भारत से देखेंगे पार्ट 3 जो इतिहास हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत है। तो अगर आप हमारे पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो आप टेलीग्राम में जाकर टीचर पीडीएफ से सर्च आप लोग करेंगे का तो सभी वहाँ से पीडीएफ आप लोग का उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मध्यकालीन भारत में हम मराठा की उदय से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि की धारण की थी। तो ये किए थे 1674 ईस्वी में। आगे देखें तो शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगभट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हिंदू धर्मद्वारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। आगे चलते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। आगे देखें तो अप्रैल 1656 में शिवाजी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाणकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना तथा लोहरगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। आगे देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना दासबोध में साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, जो धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं द्वैता, गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से मिली थी। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी अफजल खां। अफजल खां थे जो कि बीजापुर में सुल्तान को शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। आगे चलते हैं देखते हैं इनके कुछ बारे में। तो शिवाजी की शक्ति को दावने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां ने 2 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित बारा नामक स्थान पर शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया, परंतु शिवाजी ने चतुराई पूर्वक उनको अपने बंधनक तथा कटार से उसका वध कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो सरंजामी प्रथा संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर ए मराठा भूरजस प्रथा से संबंधित है। मराठा भूरजस प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। आगे देखते हैं तो मराठा काल में शिवाजी ने अपने सैनिकों को जागीर यानी मुकाशा के रूप में सरंजाम भी प्रदान किया। सरंजाम भूरजस प्रथा थी जो कि पूर्व रूप से सैनिक सेवाओं के बदले में जात तथा फौज 2 रूप में दी जाती थी। सरंजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवक के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था।
पेशवाओं के शासन में सरंजाम प्रणाली में आनुवंशिकी रूप ले लिया था। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित, जो कि पानीपत तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। आगे देखते हैं तो काशीराज पंडित पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ और अफगान सेना के नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। इसमें मराठा सेना की क्या हुआ था? पराजय हुआ था। आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो ये जारी रखा था, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई ने जारी रखी थी राजा राम की मृत्यु के बाद लड़ाई। आगे देखें तो राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई से उत्पन्न उनका आवश्यक पुत्र शिवाजी द्वितीय यानी सिंहनारूढ़ हुआ। सिंहनारूढ़ हुआ। उनके क्षमता और समर्थ के बल पर ताराबाई राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों यानी औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में पनहाल, 1702 ईस्वी में विशालगढ़, 1703 ईस्वी में सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन ताराबाई विषम परिस्थितियों में भी विचलित हुए बिना संघर्ष करती रही थी। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे? तो इसका आंसर होगा सी, पुरंदर के संधि के समय। आगे देखते हैं तो आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज दिया गया। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने का शर्त रखी। आगे देखते हैं चौथ क्या था? 9 नंबर क्वेश्चन। चौथ क्या था? तो पंडित राजाओं के शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चौथ एक प्रकार का कर था जो शत्रु या विजित प्रदेश से वसूला जाता था। चौथ का राज्य का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले में उस क्षेत्र का आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। इसे वसूल करने के लिए मराठी सेना को उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था। आगे देखते हैं 10वां नंबर। तो शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री करते थे। ठीक, उसमें 8 मंत्री में उसे पेशवा इनमें से एक था, जो अष्टप्रधानों में प्रधान होता था। पेशवा प्रधानमंत्री समान प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक एवं असैनिक कार्य देखता था। पेशवा संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता था। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने। आगे देखते हैं तो मलिक अम्बर को गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक मलिक अम्बर को माना जाता है। आगे देखें तो व्यवहार में इसे प्रयोग के लिए श्रेय शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। इसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है। मराठों ने इस युद्ध से मुगल सेना को 1706 ईस्वी में पराजित किया, जिसे के कारण औरंगजेब को अपनी सेना को अहमदनगर से वापस बुलाना पड़ा था। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सबसे सख्त पेशवा कौन था? तो सबसे सख्त पेशवा बाजीराव प्रथम था।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बाजीराव प्रथम सबसे सख्त पेशवा था। उन्होंने लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। उन्हें 72 युद्ध के विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंधित होने के कारण उन्हें बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा था। उन्हें मराठा साम्राज्य द्वितीय का संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? मराठा साम्राज्य का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी 1680 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? तो उस समय वह शासक थे मराठा के शासक छत्रपति शिवाजी थे। शिवाजी का पुत्र संभाजी मराठा वंश से संबंधित था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। इनसे एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी तथा उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो प्रयुक्त सभी। पहला, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागरूकता और उच्च नेतृत्व। आगे देखते हैं। तो मराठा लोग प्रारंभ में दक्षिण राज्यों के अधीन सरदार थे। मुगल और दक्षिण राज्यों की राजनीतिक दुर्बलता देखकर मराठों ने सैनिक शक्ति बढ़ाकर दक्षिण राज्यों पर विद्रोह कर अपना स्वतंत्र स्थापित किया। पूना और कोंकण को आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जो उन्हें भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता था। इसी क्षेत्र में मराठा लोग शक्तिशाली थे। मराठा लोग छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार थे जिनके नेतृत्व में मराठों ने अत्यधिक उन्नति की थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सिखों का उदय से संबंधित। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सुमेलित कहने को कर रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सही है। तो देख लेते हैं। गुरु अमरदास, मीरी ओ पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इनका कुछ देख लेते हैं फैक्ट। तो इसमें होगा आपका, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ यानी गुरबानी का संकलन किया। अर्जुन देव ने ही अमृतसर का गुरु अर्जुन देव ने नहीं अमृतसर हर मंदिर यानी उसे सर मंदिर कहते हैं, उसी ने बनवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में विभाजित किया था। 22 मंजियों अथवा भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। 10 खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। 10 खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की। मीरी और पीरी की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया था। मीरी और पीरी की परंपरा प्रारंभ किए थे किसने? गुरु हरगोविंद ने। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। आगे देखें तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे 16वीं शताब्दी के समय, जो कि बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, जो 1469 से 1539 ईस्वी तक रहे थे और बाबर और हुमायूं के समकालीन थे।
जन्म 1469 ईस्वी में। रवि नदी के तट पर स्थित तलवंडी यानी वह पाकिस्तान में स्थित है नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को खत्री कुल के परिवार में हुआ था। किस कुल के परिवार में? खत्री कुल के परिवार में। तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हेमकुंडा में। हेमकुंडा में ये एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। आगे देखें तो हेमकुंडा साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हिमालय श्रेणी में 7 पर्वतों के मध्य एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था ये भी देखते हैं। तो पटना में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। तो ऑप्शन में इधर दिया हुआ होगा, चलते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कब? 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गोदावरी के तट पर स्थित नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? महाराष्ट्र में नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर 1708 ईस्वी में। यहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वार स्थित है। इनका उपाधि सच्चा बादशाह, उच्च का पीर, सर्वसदानी थी। आगे चलते हैं 55वां नंबर। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। आगे चलते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे एवं इनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद सिखों के दूसरे धर्म गुरु बने थे। आगे देखते हैं। आगे है गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। गुरु साहिब ने उन्हें एक नया नाम अंगद दिया था। उन्होंने गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए थे। आगे चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। अर्जुन देव ने ईश्वरीय पूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही होगा। यानी सिख आंदोलन गुरु नानक के शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किए थे गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे चलते हैं। सिख आंदोलन मूल रूप से गुरु नानक के शिक्षाओं पर आधारित थी जिनका विकास गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किए थे। अर्जुन देव ने कहा कि गुरु में अत्यधिक और भौतिक दोनों प्रकार के नेत्र समाहित हैं। इस विचार पर जोर देते हुए ईश्वरीय पूर्ण जीवन शैली अपनाने की बात कही थी।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है। पहला, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। दूसरा, खुसरो के मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था। और तीसरा, इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीति था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अकबर सिख गुरुओं से अत्यधिक प्रभावित था। वह उसने मिलने अमृतसर जाया कभी करता था, परंतु जहांगीर के समय दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। जहांगीर ने आरोप लगाया कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की, अतः उसने अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद सिंह को कुछ समय के लिए कैद में रखा था। सिख और मुगल शासकों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और रणनीतिक था। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। गुरु गोविंद सिंह का महानता किस में निहित है? तो गुरु गोविंद सिंह का महानता, उन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। इसके लिए उन्हें महानता का निहित कहा जाता है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और वह अंतिम गुरु थे। इन्होंने सैनिक संप्रदाय के अंतर्गत पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। पाहुल प्रणाली को आरंभ किस सिख ने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रणाली से दक्षित होने वाले व्यक्ति खालसा कहा गया। यह परिवर्तित होकर खालसा पंथ स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थे? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 ईस्वी में हो गया। उनके धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को पंच ककार यानी केश, कंधा, कृपान, कच्छा और करा ग्रहण करना पड़ता था। आगे 9वां क्वेश्चन। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को फारसी में अनुवाद किए थे। आगे, जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह है। यह एक भाग है एवं इसका भाषा फारसी था। जफरनामा में गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का निंदा किए हैं। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे आपको गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया एवं उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया था। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है एवं यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे। आनंदपुर साहिब में किए थे। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकाल तख्त गुरु हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था। अकाल तख्त किनके द्वारा बनाया गया था? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त 1609 ईस्वी में बनाया गया था। 5 तख्ते में सबसे पहला तख्ता है इसे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और सांसारिक विषय पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। गुरु गोविंद ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन।
इस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। उन्होंने 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त 500 बीघा भूमि पर रामदासपुर यानी या चकगुरु नामक नगर की स्थापना की थी। कालांतर में यह अमृतसर बन गया। अमृतसर में ही सिखों के सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। रामदास साहिब जी का विवाह गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भवानी से हुआ था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किन्हें जाता है? वो गुरु हरगोविंद सिंह को। आगे देखें तो सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाए थे? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने इन्हें ईश्वर के सिंहासन का निर्माण या इसे ईश्वर को सिंहासन का निर्माण कराया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। आगे चलते हैं। चलिए तो आज इतना ही था। आगे देखते हैं, अगला हम देखेंगे भारत के भक्ति आंदोलन से संबंधित सभी चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन थे, तो उनको देख लेते हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे गुरु नानक, कबीर और रैदास। ये तीनों थे उत्तर भारत भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कहा जाता है तीनों को, गुरु नानक, कबीर और रैदास को। और आगे इधर देखें तो महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालानुसार क्रम देख लें तो नामदेव का था कालानुसार क्रम 1270 से 1350 ईस्वी तक। ज्ञानदेव का था 1271 से 1296 ईस्वी तक। एकनाथ देव का था 1533 से 1599 ईस्वी तक। तुकाराम का था 1598 से 1650 ईस्वी तक। और रामदास का था 1608 से 1681 ईस्वी तक। चलिए इसमें हमारा आगे देखते हैं तो प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, यानी मत और प्रवर्तक कौन कौन थे तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसमें देखते हैं अद्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे तो शंकराचार्य। अद्वैतावाद मत के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद के कौन थे तो रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के बल्लवाचार्य। आगे देखते हैं तो 5वां नंबर द्वैतवाद के थे माधवाचार्य। भेदाभेदवाद के थे भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत के थे श्रीकंठ। अचिंत्य भेदाभेदवाद के थे बलदेव। वीर शैव विशिष्ट द्वैत के थे श्रीपति। और अभिभाज्य द्वैत के थे विज्ञान भिक्षु। ये सभी थे हमारे मत के प्रवर्तक। अब आगे देखते हैं तो इसमें देखते हैं संत एवं उनके संप्रदाय। यहाँ पे देखिए मैप में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि भारत के भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था, किस किस राज्य में और कौन कौन थे वहाँ। तो यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ यहाँ आते हैं तो पंजाब में गुरु नानक थे 1500 से 16वीं शताब्दी में। इनके समय में यहाँ भक्ति हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था गुरु नानक के समय में पंजाब में। उसके बाद हरियाणा। उसके बाद देखते हैं तो सूरदास 1500 से 16वीं शताब्दी में राजस्थान में हुए थे। और राजस्थान में ही देखें तो दादू दयाल के समय में 16 शताब्दी में हुआ था। उसके बाद यहाँ देखें तो इधर हो जाएगा कबीर 15वीं शताब्दी में, रैदास 15वीं शताब्दी में किए थे, बल्लवाचार्य
15 से 16वीं शताब्दी में और तुलसीदास 16 से 17वीं शताब्दी में ये बिहार में किए थे, कुछ उत्तर प्रदेश में भी। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं तो शंकरदेव ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में किए थे भक्ति आंदोलन। उसके बाद इधर देखें तो गुजरात में मीराबाई ने 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की थी। उसके बाद वहीं गुजरात में ही नरसिंह मेहता ने 15वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद इधर महाराष्ट्र में हुआ था एक नाथ के समय 16वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में तुकाराम के समय हुआ था। उसके बाद जनेश्वर 13वीं शताब्दी में और ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में, ये सभी महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में तो बसवन्ना यानी 12वीं शताब्दी में हुए थे वहाँ पे। और यहाँ कर्नाटक में 2 जगह हुआ था, नामदेव 13वीं से 14वीं शताब्दी में और माधवाचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन किए थे। इधर देखें तो केरल में शंकराचार्य ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन किए थे और मनिक्का वाचगर या 9वीं शताब्दी में किए थे केरल में भक्ति आंदोलन। और एक नम्मालवार 9वीं शताब्दी में ही भक्ति आंदोलन किए थे। उसके बाद तमिलनाडु में देखें तो निमकाचार्य ने 12वीं शताब्दी में यहाँ पे भक्ति आंदोलन किए थे। आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में 2 जगह, एक रामानुजाचार्य जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन किए थे और एक थे पुंदरदास जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन किए थे। ठीक, तो यही था इतना भारत में भक्ति आंदोलन। अब आइए संत एवं उनके संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ संत और संप्रदाय, तो रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से, तो श्री संप्रदाय से थे। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे और बल्लवाचार्य थे आपको रुद्र संप्रदाय से। संत लाल पंथ से संबंधित थे। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से संबंधित थे। एकनाथ बरखरी संप्रदाय, तुकाराम ज्ञानेश्वर संबंधित थे बरखरी संप्रदाय से। और रामदास बोध या धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो माधवाचार्य या हरियाली संप्रदाय से संबंधित थे। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट निम्बार्क सनक संप्रदाय से। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय से। जगजीवन साहब ये थे सतानी संप्रदाय से। चंडीदास बाउल संप्रदाय से। पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय से संबंधित थे। आगे देखते हैं तो नित्यानंद गोस्वामी ये चैत्य पंथ संप्रदाय से संबंधित थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल दादू पंथ व निरपक्ष संप्रदाय से संबंधित थे। आगे देखते हैं 18 नंबर तो हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। और उसके बाद रामानंद देखें तो रामानंद रामावत संप्रदाय से संबंधित थे। श्रीचंद्र गुरु नानक के पुत्र थे। श्रीचंद्र ये उदासी संप्रदाय से संबंधित थे। जयनाथ यह बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थे और निरंजन कनीर जनी संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये सभी संत थे जो अपने अपने संप्रदाय से संबंधित देख लिए। उसके बाद चलते हैं हम आगे भक्ति आंदोलन में, देखते हैं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भक्ति आंदोलन का। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आगे देखें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों द्वारा किया गया था। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवर कहलाते थे। इनकी संख्या 12 है। शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। पहला उत्तर में बद्रीनाथ, दूसरा दक्षिण में श्रृंगेरी,
तीसरा पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारी। ये सभी शंकराचार्य ने स्थापित किए थे मठ। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन था किनका? तो यह कथन था रामानंद का। आगे देखते हैं, यह कथन संत रामानंद का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किए तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए थे। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर क्यों लाए थे? संत रामदास ने। रामानंद प्रथम समाज सुधारक थे। प्रथम समाज सुधारक किन्हें कहा जाता है? तो रामानंद को, जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया था तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती सुरसिर शामिल थी। पद्मावती और सुरसिर किनके शिष्य थे? तो ये रामानंद के। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव ने बनाए थे। आगे देखते हैं। तो शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप यानी असम तथा कूच बिहार में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर वर्गित परंपरा को जन्म दिया। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अवशिष्ट मानते थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। शंकर देव ने एकेश्वर संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। कीर्तन घोष उनका प्रमुख रचना है। कीर्तन घोष किनकी प्रमुख रचना है? तो शंकर देव की। आगे देखते हैं। चौथा नंबर है, रामानुजाचार्य किसमें संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो इसका आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति, दूसरा द्वैत। तो ये दोनों तो नहीं है। आगे देखते हैं। तो आगे है ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट द्वैतवाद और ऑप्शन नंबर डी एकेश्वरवाद। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। इनके बारे में देखें तो वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल देकर प्रेम व भक्ति का सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनका अर्थ है चित्त अर्थात आत्मा तत्व तथा अचित अर्थात प्रकृति तत्व। ब्रह्मन के ही दो स्वरूप हैं। वस्तुतः यह रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत भी है। इन्होंने दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार किन्हें माना जाता था? तो रामानुजाचार्य को। आगे देखते हैं। 5वां नंबर, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे बल्लवाचार्य ने। आगे देखें तो बल्लवाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधीन व सिद्धांत रहस्य उनके महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ थे। कौन कौन से? सुबोधि व सिद्धांत रहस्य। इनका जन्म बल्लवाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। बल्लवाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। अष्टछाप का प्रवर्तक बल्लवाचार्य को माना जाता है। आगे देखते हैं। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। कबीर शिष्य थे किनके? रामानंद के। रामानंद के 12वें शिष्य में से कबीर एक प्रमुख शिष्य थे, जो हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित आडंबरों को आलोचक थे। कबीर को रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनके शिक्षाओं के अनुयायी हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? तो ये थे रामानंद। कबीर कबीर थे सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद बताया था, मतलब एकेश्वरवादी बताया था। आगे देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कालक्रम शंकराचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या शंकराचार्य चैतन्य या रामानुज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य का काल 1788 से 1820 ईस्वी तक। रामानुज का काल था 1017 से 1137 ईस्वी तक, तथा चैतन्य का काल था 1486 से 1536 ईस्वी तक। विशिष्टाद्वैत में आदि शंकराचार्य को मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है, परंतु रामानुज ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत का निर्माण भी ब्रह्मा ने ही किया है। आगे देखते हैं, आगे है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करने के लिए। तो भक्ति संत और व्यवसाय, तो इसको देख लेते हैं भक्ति संत और व्यवसाय को। तो नामदेव किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो नामदेव दर्जी व्यवसाय से संबंधित थे, नामदेव दर्जी से संबंधित थे। कबीर संबंधित थे जुलाहा से। रविदास किससे संबंधित थे? तो रविदास संबंधित थे मोची से। और सेना नाई से संबंधित थे। फिर से देख लेते हैं, तो नामदेव संबंधित थे दर्जी से, कबीर संबंधित थे जुलाहा से, रविदास संबंधित थे मोची से, और सेना संबंधित था नाई से। आगे चलते हैं, तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है। आगे चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, दूसरा महाकालेश्वर, तीसरा सोमनाथ, चौथा भीम शंकर, पांचवा विश्वनाथ, छठा ओंकारेश्वर, सातवां त्र्यंबकेश्वर, आठवां मल्लिकार्जुन, नौवां वैद्यनाथ, 10वां नागेश्वर, 11वां श्री धृनेश्वर और 12वां रामेश्वर सम्मिलित है। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव के। आगे चलते हैं, 10वां नंबर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। आगे देखते हैं, तो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिनका उल्लेख अबुल फजल में आईने ए अकबरी में किया गया है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्कृष्ट है। तुलसीदास का रचना में सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे तुलसीदास के गुरु। रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबल बताया है। आगे देखते हैं, 11वां नंबर। कृष्ण जीवन पराग प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका काव्य की रचना किए थे रस खान ने। आगे देखते हैं, तो प्रेम वाटिका भक्ति काल कवि रस खान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। इनकी रचना 1671 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 53 दोहे हैं। इनके काव्य में
भक्ति रस एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता थी। रसखान के काव्य में आलंबन श्री कृष्ण, गोपियां एवं राधा हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधित दोहे हैं। आगे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन थे? तो महाराष्ट्र के सबसे महान कवि तुकाराम थे। आगे देखते हैं तो महाराष्ट्र के महान कवि तुकाराम थे। इनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं सदी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर और शिवाजी के। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो तुकाराम को। इनकी साहित्य कृति असंभव वाणी है। तुकाराम का दूसरे पत्नी का नाम जीजाबाई था। तुकाराम के दूसरे पत्नी का नाम जीजाबाई था। इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का कबीर किन्हें कहा जाता है? तुकाराम को। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वह कौन थे? तो मीराबाई। मीराबाई मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, यह भक्ति संत थे। आगे देखें तो इनके बारे में। तो मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर, मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ था। यानी मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था 1516 ईस्वी में। मीरा के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी है। कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का भावना से ओतप्रोत थे। कृष्ण के प्रेम से वह बहुत ही भक्ति भाव से उनके ओतप्रोत थे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कला और संस्कृति से मध्यकालीन भारत में। तो देख लेते हैं। ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को डिजाइन किया था। आगे देखते हैं। तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से 1653 ईस्वी के बीच में करवाया था। यह वस्तुतः मुमताज महल का मकबरा है। इसका प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा था। प्रधान मिस्त्री या निर्माता कौन था? तो उस्ताद ईसा, और इसके वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे देखते हैं दूसरा नंबर में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं। निशा लाहौर शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर। पिंजौर बाग पंजाब। तो देखते हैं। निशांत बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर, पिंजौर बाग पंजाब। तो ये देखते हैं इसमें सही कौन है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1 और 2। निशांत बाग लाहौर में है और शालीमार बाग कश्मीर में है, लेकिन पिंजौर बाग पंजाब में नहीं है। पिंजौर बाग आपका आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर दिया था केवल 1 और 2। तो उपयुक्त में से आंसर इसका था 1 और 2 सही। तो तीसरा नंबर पिंजौर बाग कहाँ स्थित था? तो मुगल कालीन बाग था। ये सब मुगल कालीन बाग थे जो संबंधित थे कहाँ से? तो निशांत बाग कश्मीर से संबंधित था, शालीमार बाग लाहौर से और पिंजौर बाग पंजाब से। तो पिंजौर बाग पंजाब से दिले तो आंसर में क्यों नहीं दिया? वो इसमें लिखा था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 जो था ना, देख लेते हैं। इसका 1 और 2 जो तो सुमेलित नहीं था, यानी ये 1 और 2 दोनों क्या थे? गलत थे। तो इसका आंसर था पिंजौर बाग। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
तो रामायण को फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी। ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम। इसमें थोड़ा संदेह कह रहा, निम्नलिखित मुंह पर विचार कीजिए। तो देखिए, निशांत बाग कहाँ स्थित है? तो लाहौर में निशांत बाग नहीं स्थित है। शालीमार बाग ये कश्मीर में नहीं स्थित है। पिंजौर बाग पंजाब में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 गलत है। तो इसमें यहाँ पे सुधार किया गया। तो निशांत बाग आपको कश्मीर में हो गया, शालीमार बाग आपका लाहौर में हो गया और पिंजौर बाग आपका पंजाब में हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। आगे है, अकबर के कहने पर बदायूनी ने, किसके कहने पर? अकबर के कहने पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में उसे 4 वर्ष का समय लगा था। 1574 ईस्वी में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उन्हें अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान एक विदेश व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? तो ट्रैवेरियन। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा जीभ सट रहा है। तो ट्रैवेनियर ये थे विदेशी व्यापारी जिन्होंने तख्ते ताऊत सिंहासन के बारे में वर्णन किया है। आगे देखें तो फ्रेंच व्यापारी ट्रैवेनियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत का वर्णन किया। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा खजाने के साथ इस सिंहासन को भी अपने साथ पर्सिया लेकर चला गया था। कौन? नादिर शाह। अगला 5वां क्वेश्चन, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर ये अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। अकबर के शासनकाल से संबंधित है तानसेन और बैजू बाबर। आगे देखें तो संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर अकबर के समकालीन थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका संबंध मूल रूप से रीवा बांधवगढ़ रियासत से था। बैजू बाबर ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। बैजू बाबर 1542 से 1563 ईस्वी तक रहा था। इसका जन्म गुजरात में हुआ था। आगे चलते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया था। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामी कला का अनुठान संगम है। इस काल में मेहराब, गुंबद तथा ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, यानी फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था
तथा इसे अपनी दूसरी राजधानी भी घोषित किया था। अपने नाम को समर्थन करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वारा नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों के लिए दर्शाते हैं? तो ये चित्रकला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखें तो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला के विभिन्न शैलियों से संबंधित है। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी का सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते थे। इसमें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। मध्यकालीन मंदिर में चित्रकला तथा मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों के चित्रशलाएं अत्यधिक दक्षिण भारत में मिलती है। यानी मंदिरों की अधिक चित्रशलाएं कहाँ मिलती है? तो सबसे अधिक दक्षिण भारत में मिलती है। आगे देखते हैं तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बीबी का मकबरा, इसका निर्माण सन 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। बीबी के मकबरा का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। इस मकबरे को अताउल्लाह द्वारा डिजाइन किया गया था। इस गुंबद पूर्णतः संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। आगे देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर है, निम्न में से किसे तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है? तूती-ए-हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो के तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो अमीर खुसरो सुल्तान बल्लभ के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो सुल्तान बलबन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अतिरिक्त तूती-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में, एटा में। आगे देखते हैं 11 नंबर। तो बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा है। किसका मकबरा है? तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इस मकबरे का वास्तुकार याकूत थे। गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? याकूत थे। इसका 1656 ईस्वी में निर्माण और 1556 ईस्वी में करवाया गया था। इसका 1656 ईस्वी में निर्माण और 1556 ईस्वी में करवाया गया था। मकबरे के गुंबद की आंतरिक परिधि पर एक गोलाकार गलियारा बना हुआ है, जिसे अंग्रेजों ने फुसफुसाने वाला गलियारा नाम दिया था। फुसफुसाने वाला गलियारा नाम दिया था अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाए थे। हवा महल का निर्माण। आगे देखें तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कहाँ?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। एक राजसीय महल भी है ये। इसका निर्माण सन 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था एवं इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं। इसके पूर्व की ओर हवा महल स्थित है। इसके आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थित है। आगे देखें 13 नंबर क्वेश्चन। तो किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे देखें तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्र है। इसमें हुमायूं, दादर सिकोहा, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय के कब्र प्रमुख हैं। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीद बानो बेगम के कहने पर 1562 ईस्वी में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास हैं। इसका वास्तुकार कौन है? तो मिर्जा गयास। 1993 ईस्वी में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। तो आज ये हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाकर टीचगर PDF सर्च करना होगा। वहां से आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।